Assalamualaikum and very warm good morning to all. Welcome back students. Welcome back to all in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject statistics chapter number 1 probability. Today's topic is from exercise 1.2 sum number 1 to 3. This is the 8th part of this chapter. These sums are very important for examination. So concentrate student and let's start with sum number 1 to 3 from exercise 1.2. Sum number 1. A balanced coin is tossed 3 times. Find the probability of the following events. एक ही साथ 3 कॉइन को टॉसिंग करने का जो सैम्पल स्पेस है वो हमें फाइंड करना है, जो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। एक साथ हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस कितने हैं? 2, या तो हेड या तो टेल। तो दो रिजल्ट का 3 टाइम आने के जो चांसेस है उसको हम 2 क्यूब से यहाँ पे डिनोट करेंगे। दैट मीन्स सैम्पल स्पेस n इज इक्वल टू 2 क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर इज 8, यानी हमें यहाँ पे 8 रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे u इज इक्वल टू 4 टाइम h लेना है, 1 2 3 4। इसी तरह से 4 टाइम t, 1 2 3 4। अब 2 टाइम h लेना है, अब 2 टाइम t लेना है, फिर 2 टाइम h लेना है, फिर 2 टाइम t लेना है। इसी तरह से एक 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t एंड 1 टाइम h। यानी यहाँ पे हम देखेंगे तो फाइनली हमें ये रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा। आप सब देखेंगे तो 8 रिजल्ट हमें मिला है। नाउ इवेंट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स, यानी एक साथ 3 हेड्स आने के चांस 3 हेड आने के चांसेस कितने हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक है कि तीनों टाइम हमें हेड मिलता है। ए इज इक्वल टू 3 टाइम एच, यानी फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट ए इज एम इज इक्वल टू 1। Therefore, probability A is equal to m by n is equal to, ये जो m हम लाए हैं 1 और जो हमें फाइनल जो टोटल हमें n मिला था 8, 1 by 8। इसी तरह से इवेंट B, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी टाइम हेड नहीं मिलने के कितने रिजल्ट मिलेंगे? तो एक भी टाइम हेड नहीं मिलता, यानी तीनों टाइम टेल मिलेगा। दैट मीन्स b इज इक्वल टू तीनों टाइम हमें टेल मिलेगा, तो ये भी 1 रिजल्ट है। 4 इवेंट b इज m इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू m बाई n, आंसर इज 1 बाई 8। इसी तरह से जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे b डैश यानी u में है बट b में नहीं है, यानी इसका आंसर क्या मिलेगा? एट इवन गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो b का जो आंसर है, b हमने जो प्रोबेबिलिटी b फाइंड की है उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी b डैश मिलेगा। तो फाइनली b डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी b। प्रोबेबिलिटी b हम कितना लाए थे? 1 बाई 8। देयरफॉर 1 माइनस 1 बाई 8, यहाँ पे एलसीएम 8 निकलेगा। तो 8 निकलेगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से, 8 1 जा 8 माइनस 1 1 जा 1, 8 माइनस 1, आंसर इज 7 बाई 8। नाउ नेक्स्ट इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड, एक से ज़्यादा हेड मिलने के यहाँ पे कितने चांसेस? मोर देन 1 हेड, यानी एक से ज़्यादा हेड मिलने के चांसेस कितने हैं यहाँ पे? जैसे कि आप देखेंगे एक से मोर देन 1 हेड, यानी एक से ज़्यादा टेल मिलने के यहाँ पे हमें चांसेस फाइंड करने हैं। तो TST, STT, TTH एंड ट्रिपल टाइम T। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट C इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी C इज इक्वल टू m बाई n, आंसर इज 4 बाई 8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 हमें आंसर मिलेगा।
नाउ डी, इवेंट ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, यानी या तो ज़ीरो हेड होना चाहिए या तो वन हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़ीरो हेड या फिर वन हेड मिलने के चांसेस, तो टी एस टी, एस टी टी, टी टी एस एंड ट्रिपल टाइम टी, यानी इसी तरह से जो हमने ऊपर फाइंड किया था इसी तरह से इसके रिजल्ट भी हमें 4 मिलेंगे। Therefore m is equal to 4, probability d is equal to m by n, 4 by 8, answer is 1 by 2. Now next event of getting less than 2 heads, एक से ज़्यादा हेड मिलने के चांसेस, लेस देन 2 यानी 0 या 1, तो 2 से कम हेड मिलने के चांसेस, यानी या तो 0 हेड या तो 1 हेड। तो इसी तरह से रिजल्ट मिलेंगे जो हमने पहले ऊपर फाइंड किए थे कि 3 टाइम एन टेल मिलेगा, 2 टाइम टेल मिलेगा, फिर 2 टाइम अलग से टेल मिलेगा, 1 टाइम हेड मिलेगा और 2 टाइम टेल मिलेगा, यानी यहाँ पे भी 4 रिजल्ट मिलेंगे। इसका आंसर भी 4 by 8, आंसर मिलेगा 1 by 2। इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, यानी हेड और टेल अल्टरनेटिव मिलने के आउटकम्स कितने हैं? आप सैम्पल स्पेस में देखेंगे तो एस टी एच और टी एस टी, ये ऐसा रिजल्ट है जिसमें हमें अल्टरनेटिव एच और टी रिजल्ट मिलता है। तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2, सो प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू एम बाई एन, आंसर इज 2 by 8, आंसर इज 1 by 4। नाउ 8, इवेंट ऑफ गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स, यानी यहाँ पे हेड्स ज़्यादा मिलने के कितने चांसेस है वो हमें देखना है, मोर देन टेल्स। तो ऐसे रिजल्ट कौन कौन से हैं? टी एस टी, एस टी टी, टी टी एस एंड ट्रिपल टाइम टी। फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट जी इज एम इज इक्वल टू 4, आंसर इज एम बाई एन, 4 by 8, आंसर इज 1 by 2। नंबर 2 बैलेंस डाइस आर थ्रोन सिमिलटेनसी, यहाँ पे 2 जो डाइस है उसको एक साथ हम टॉस करेंगे तो उसके भी रिजल्ट कितने मिलते हैं? जैसे कि कॉइन को टॉस किया था तो उसके रिजल्ट कितने मिलने के चांसेस थे? 2। इसी तरह से डाइस के कितने रिजल्ट मिलने के चांसेस है? 6, यानी 2 कॉइन को एक साथ 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो उसको 6 स्क्वायर से हम डिनोट करेंगे, यानी इसके रिजल्ट कितने मिलेंगे? 36। 1 by 1 हम इसको फाइंड करते जाएंगे। 2 balanced dice are thrown simultaneously, so the sample space for this random experiment is expressed as follows: U is equal to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। Total number of primary outcomes of U is equal n is equal to 36। Now number 1, event that the sum of number on the dice is 6, यानी जो डाइस पे हमें रिजल्ट मिलता है उसका टोटल 6 मिलने के कितने चांसेस है? तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1, 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1। Favorable outcomes for the event A is m is equal to 5, therefore probability A is equal to m by n, answer is 5 by 36। Now event B, event that the sum of numbers on the dice is more than 10, 10 से ज़्यादा नंबर, टोटल नंबर 10 से ज़्यादा मिले डाइस पे, ऐसे रिजल्ट हमें फाइंड करने हैं। तो और इवेंट बी डैश यानी इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10, ये भी आगे फाइंड करना है, तो ये भी हम 1 by 1 फाइंड करते जाएंगे। b इज इक्वल टू 5 6 6 5 and 6 6। फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट b इज m इज इक्वल टू 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी b इज इक्वल टू m by n, आंसर इज 3 by 36। इसको हम कट करेंगे तो 1 by 12 हमें आंसर मिलेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी बी डैश, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, 1 माइनस 1 by 12, आंसर इज 11 by 12, यानी कि 11 से 10 से कम मिलने के कितने चांसेस है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। नाउ नंबर 3, इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3,
3 का मल्टीपल यानी दोनों का टोटल 3, 6, 9, 12, 15 ऐसा आना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम इसको फाइंड करते जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू 112, 21, 15, 24, 33, 42, 51, 36, 45, 54, 63 and 66. Favorable outcomes for the event C is m is equal to 12. Probability C is equal to m by n. Answer is 12 by 36. After divide, answer is 1 by 3. Fourth event that the product of the number on the dice is 12 यानी 12 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। तो आप देखेंगे तो 2 इंटू 6, 2 6 ज़ा 12, 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 and 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12. Favorable outcomes for the event D is m is equal to 4. Probability D is equal to m by n and is equal to 4 by 36. Answer is 1 by 9. Now number 3, one family is randomly selected from the families having 2 children. एक फैमिली में से 2 चिल्ड्रन होने के चांसेस कितने हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय. एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल अमॉन्ग द 2 चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड फैमिली. अज्यूम दैट द चांस ऑफ द चाइल्ड बीइंग अ बॉय और गर्ल इज सेम. नाउ we take B is equal to boy and G is equal to girl. The sample space for the families having 2 children is expressed as follows. U is equal to कितने रिजल्ट मिलेंगे? डबल बी यानी 2 बॉय हो सकते हैं, बी जी एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, जी बी एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, डबल जी यानी कि दोनों ही गर्ल हो सकते हैं. नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली एट रैंडम इज n इज इक्वल टू 4C1 यानी 4 में फैमिली में से एक फैमिली रैंडमली सिलेक्ट करना है यानी 4C1 हमें मिलेंगे आंसर. नाउ इवेंट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय. एक गर्ल और एक बॉय है, ऐसे कितने रिजल्ट मिले हैं हमें? तो ऐसे हमें 2 रिजल्ट मिले हैं, बी जी और जी बी. Favorable outcomes for the event A is equal to m is equal to 2. Probability A is equal to m by n. 2 by 4 is equal to 1 by 2. Now number 2. Event that at least 1 child is a girl among 2 children of the selected family. यानी कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, यानी एक या ज़्यादा गर्ल होने के कितने रिजल्ट है? जी बी, बी जी एंड डबल जी. Favorable outcomes for the event B is m is equal to 3. Therefore, probability B is equal to m by n is equal to 3 by 4. This is the third sum of this exercise. Students, you all are learn it properly and write it in your notebook. Inshallah, I will explain next sum in my next video. Till then, concentrate on study. Be safe at home. Assalamu alaikum.